तो हम लोग पढ़ रहे थे नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में पढ़ रहे थे बेसिन के बारे में। तो वाटर बेसिन्स ए एरिया वाटर्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ए बेसिन। एक नदी और उसके उपनदी द्वारा जिस एरिया में जल सेचित होता है, यानी कि उस एरिया के लोग वो उस नदी के पानी को इस्तेमाल करके या फिर उस नदी का पानी से चलते हैं, उस एरिया को बोला जाता है उसका बेसिन। जैसे कि गंगा रिवर के पानी को यूज़ करके उस एरिया के जितने सारे लोग उसके पानी व्यवहार करते हैं उनको बोला जाता है, उसको उस एरिया को बोला जाता है गंगा रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में कितने सारे रिवर्स बेसिन हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो 3 भाग में विभक्त किया गया है। वो है गंगा रिवर बेसिन in the center, the Brahmaputra river basin in the east and the Indus river basin in the west. गंगा बेसिन in the middle, मतलब बीच में सेंटर में गंगा रिवर बेसिन है, ईस्ट साइड में ब्रह्मपुत्र बेसिन है और वेस्ट साइड में इंदु बेसिन है। तो द गंगा रिवर बेसिन, द गंगा बेसिन इज कवर्ड एन एरिया ऑफ 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में गंगा रिवर बेसिन विस्तृत है। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एट गुरुमुख इन द हिमालय, फ्लो स्विफ्टली डाउन द माउंटेन एंड एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार। गंगा रिवर जो है वो कहाँ से निकला है? गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर यानी कि बर्फ का गोला, जो जिसको हिम नदी भी कहा जाता है, जिनमें से गंगा रिवर निकला है। गुरुमुख नाम का एक जगह है हिमालय में, उसमें से गंगोत्री ग्लेशियर में से गंगा नदी निकला है। फ्लो स्विफ्टली डाउन द माउंटेन्स एंड फ्लो स्विफ्टली डाउन द माउंटेन्स मतलब पर्वत के, हिमालय पर्वत के ऊपर से नीचे तक वो बहता हुआ आया है और एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार। जिस जगह में वो प्लेन में मतलब जमीन में गिरा है वो उस जगह का नाम है हरिद्वार। इट फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये जो राज्य के नाम दिए गए हैं इस राज्य के को देकर गंगा नदी बहा है, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। एज इट फ्लो डाउन द प्लेन इट इज़ जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज। जैसे ही ये ज़मीन में गिरा है ये अपने उपनदियों के साथ जुड़ गया है, यानी कि शाखा नदियों के साथ जुड़ गया है। द यमुना इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड जॉइन इट्स इन इलाहाबाद। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी का सबसे बड़ा और सबसे लंबा शाखा नदी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब है शाखा नदी, जैसे कि ए स्मॉलर स्ट्रीम दैट फ्लो इनटू ए लार्जर रिवर। जो छोटे नदी आके बड़े नदियों से मिलते हैं उनके बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज। तो यमुना जो है वो गंगा का सबसे लंबा उपनदी है। और कहाँ पे मिला है ये? और यमुना आके गंगा में इलाहाबाद में मिला है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना इज कॉल्ड द संगम। जिस जगह में गंगा और यमुना नदी मिले हैं उस जगह को बोला जाता है संगम। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बेसिन रिसीव मोर रेनफॉल देन द वेस्टर्न पार्ट। गंगा रिवर बेसिन के ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा बारिश होता है, वेस्टर्न पार्ट के मुकाबले ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा बारिश होता है। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑकर्स ड्यूरिंग द रेनी और मानसून सीजन। रेनी सीजन में जो होता है बहुत ज़्यादा ही इस ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा ही बारिश होता है। द मेजर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द गंगा बेसिन आर व्हीट, राइस, ज्यूट एंड शुगर कैन। जो क्रॉप्स ज़्यादातर उगाए जाते हैं इस एरिया में वो है व्हीट यानी कि गेहूँ, राइस, चावल, ज्यूट एंड शुगर कैन। द गंगा बेसिन इज कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। गंगा बेसिन जो है उसको बोला जाता है फूड बाउल ऑफ इंडिया, क्योंकि बिकॉज इट्स फर्टाइल सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये एरिया जो है गंगा नदी जो है वो अपने साथ बहुत अमाउंट के सिल्ट और क्ले बहा के लाता है और वो रिवर के बैंक में जमा हो जाते हैं, जो मिट्टी के लिए बहुत ही उपकारी होते हैं, जो मिट्टी के साथ मिलकर उसको बहुत उपजाऊ बना देते हैं। तो इस एरिया में मिट्टी इतना फर्टाइल होता है कि ये सॉइल जो है फूड क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा फूड
उगाए जाते हैं, तो इस एरिया को बोला जाता है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा ही क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो इसको बोला जाता है इंडिया का फूड बाउल। द गंगा बेसिन इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया एंड इज़ ए होम ऑफ मोर देन 500 million people, making it the most populated river basin in the world। गंगा रिवर बेसिन का जो है वहाँ पे पानी का सुविधा भी बहुत अच्छा है और वहाँ का मिट्टी भी बहुत फर्टाइल है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्रॉप उग सकता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आके इसके आसपास में रहते हैं। 500 मिलियन पीपल तक यहाँ पे रहते हैं और इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितने भी रिवर्स बेसिन हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड यानी कि सबसे ज़्यादा लोग ये इस रिवर बेसिन में रहते हैं। देखो द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। द रिवर ब्रह्मपुत्र स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइवेट एंड इज़ नोन एज रिवर सांगपो। देखो तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो टाइवेट नाम का एक स्थान से निकला है। टाइवेट कहाँ पे है? चाइना में है। और यहाँ पे वहाँ पे इसको क्या माना जाता है? वहाँ पर ये इसको रिवर का नाम है सांगपो। चाइना में टाइवेट से जो निकला है इस नदी ब्रह्मपुत्र का नाम वहाँ पे है सांगपो। इट फ्लोस पैरेलल टू द हिमालयस इन टाइवेट एंड एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। ये जो है हिमालय के साथ समांतर के रूप से बहकर आया है इंडिया में और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में एंटर किया है। इट फ्लोस थ्रू द वैली ऑफ आसाम एंड टर्न्स साउथ टू एंटर बांग्लादेश where it meets river पद्मा ए डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। देखो इट फ्लोस थ्रू ए वैली ऑफ आसाम। आसाम के एक घाटी से देकर ये साउथ के तरफ मुड़ा है और बांग्लादेश में आकर पहुंचा है। और यहाँ पे ये क्या रिवर पद्मा से मिला हुआ है। पद्मा जो है वो रिवर गंगा का एक ट्रिब्यूटरीज है। द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा रिवर्स फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। इट इज़ कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा। तो यहाँ पे आपने मार्क किया होगा डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब यहाँ पे हम ट्रिब्यूटरीज पढ़े थे और यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी भी उपनदी है लेकिन ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है जो छोटे छोटे नदी आकर मेन रिवर में मिलते हैं वो है ट्रिब्यूटरीज। और डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब जो छोटे छोटे नदी जो हमारे मेन रिवर रहते हैं उससे निकलते हैं उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो देखो द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर जो है ऐसे करके एक ट्रायंगल शेप का एक डेल्टा फॉर्म करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इट इज़ कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसको बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द कंट्री। ये हमारे भारत का सबसे फर्टाइल रीजन है यहाँ, यानी कि यहाँ का मिट्टी बहुत अच्छा है। अर्निंग द निक नेम द ग्रीन डेल्टा। बहुत अच्छा मिट्टी होने की वजह से बहुत सारे क्रॉप्स ट्रीज प्लांट्स यहाँ पे उगते हैं तो इसको बोला जाता है द ग्रीन डेल्टा। द मेजर क्रॉप्स ग्रोइंग हियर आर राइस, ज्यूट, मैच, पल्सेस, ऑयल सीड एंड व्हीट।